महाराज शुभमन शिकार के लिए वन में गए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया लकड़ी तोड़कर ले जा रही है। वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उसे लकड़ी उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब माता जी, आप ये लकड़ी मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें उठाता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मैं गरीब बुढ़िया हूँ, आप मेरे लिए लकड़ियाँ उठाएं, ये अच्छा नहीं लगेगा। माता जी, मैं राजा अवश्य हूँ, परंतु अपनी प्रजा की सहायता करना ये मेरा धर्म है। लाइए, मैं उठा लेता हूँ ये लकड़ियाँ। महाराज सभी लकड़ियाँ उठा लेते हैं और बुढ़िया के घर तक ले आते हैं। महाराज, बस मेरा घर आ गया है। माता जी, मैं चलता हूँ। रुकिए महाराज, आपने मेरी इतनी सहायता की है, मुझे आपको कुछ देना चाहिए। मैं भला इस राज्य के महाराज को क्या दे सकती हूँ, परंतु फिर भी आप मेरा ये तोता रख लीजिए। ये तोता आपकी सभी समस्याओं का निवारण करेगा। ये मेरी समस्याओं का निवारण कैसे कर सकता है? ये तोता बोल सकता है महाराज, इसमें कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं। महाराज बुढ़िया के दिए हुए तोता लेकर राजमहल में आते हैं। कुछ दिनों के बाद महाराज के पास दो भाई आते हैं। महाराज, ये मेरा छोटा भाई राजेश है। हम दोनों के माता पिता का देहांत हो गया है। अब उन दोनों का जो कुछ भी था वो हमें बांट लेना है। ये उचित है। तुम दोनों अपने माँ बाप की जितनी भी संपत्ति है उसे आपस में बांट लो। इसमें समस्या क्या है? महाराज, हमारा एक बड़ा घर है, एक खेत है और एक गाय है। घर और खेत का बंटवारा हम समान रूप से कर सकते हैं, परंतु सबसे बड़ी समस्या है गाय को लेकर। गाय को लेकर क्या समस्या हो सकती है? महाराज, ये मेरा बड़ा भाई कह रहा है कि गाय के शरीर का मुंह वाला हिस्सा मैं ले लूं और पीछे वाला भाग वो रख लेगा। तो उसमें आपत्ति क्या है? महाराज, यदि मुझे गाय के शरीर का आगे का हिस्सा मिल जाए तो गाय को चारा देने का कार्य मुझे करना पड़ेगा। वो मैं करूंगा, परंतु उससे मुझे क्या फायदा होगा? गाय का दूध और गोबर तो पिछले हिस्से से आता है, वो भाग ये रख लेंगे तो मैं तो केवल गाय को चारा देने का कार्य ही करता रहूंगा और इन्हें मुफ्त में गाय का दूध और गोबर प्राप्त होगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। महाराज, जब मैंने इससे गाय का बंटवारा करने की बात की तब इसने हाँ कहा था। अभी अपनी बात से मुकर रहा है। महाराज, मैं अपनी गाय से बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं गाय को पूरी तरह से इसे नहीं दे सकता। गाय को तो मैं भी प्रेम करता हूँ। महाराज, अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। मैं यदि गाय का आगे का भाग रख लूंगा तो मेरा कोई लाभ नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय दीजिए महाराज। नरेश और राजेश दोनों झगड़ने लगता है। महाराज को समझ नहीं आता कि इन दोनों का क्या न्याय करें। उस समय महामंत्री भी राजसभा में नहीं थे। आप दोनों की समस्या का निवारण मैं आपको कल बताऊंगा। आप दोनों कल इसी समय राज्य सभा में उपस्थित हो जाइए। महाराज अपने कक्ष में आते हैं। तोता महाराज के कक्ष में ही बैठा हुआ होता है। क्या करूं? उन दोनों भाइयों के झगड़े का निवारण कैसे हो सकता है? मुझे कुछ करना होगा। महामंत्री को भी अभी आने में समय है। तभी तोता महाराज से बात करने लगता है। महाराज, क्या हुआ? आप कौन सी समस्या में हैं? तोते, आज राज्य सभा में दो भाई आए थे। उनकी गाय का बंटवारा करना है, उसी के विषय में सोच रहा हूँ। महाराज तोते को नरेश और राजेश की कहानी बताते हैं। महाराज, इस समस्या का निवारण हो सकता है। कल आप उन दोनों भाइयों से कहिए कि उस गाय को बेच दो। उससे जितने भी पैसे मिलेंगे उसे आपस में बांट लीजिए। परंतु उससे क्या होगा? महाराज, दोनों भाई कह रहे हैं कि दोनों गाय से प्रेम करते हैं। जब गाय को बेचने की बात आएगी तब जो गाय से सत्य में प्रेम करता है वो उसे बेचने से ना कहेगा और दूसरे भाई को देने के लिए तैयार हो जाएगा।
हाँ, ये उचित है। अगले दिन राजेश, नरेश, तुम्हारी समस्या का उपाय है मेरे पास। तुम अपनी गाय को बेच दो, जितना भी धन मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेना, फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। नहीं महाराज, उस गाय को बेचने का मैं विचार भी नहीं कर सकता। उस गाय को हमने बचपन से प्रेम किया है, वो तो हमारी माँ के स्थान पर है। नरेश कुछ नहीं कहता और महाराज सब सच समझ जाते हैं। फिर नरेश, ये गाय अब पूरी तरह से राजेश के पास रहेगी। तुम गाय को केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने पास रखना चाहते हो। मैं तुम्हारी ये योजना समझ गया हूँ। गाय का दूध और गोबर बेचकर तुम धन प्राप्त करना चाहते हो। नरेश महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है। आप सही कह रहे हैं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं लालची बन गया था। तोते के परामर्श के अनुसार महाराज न्याय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद महाराज शांत बैठे हुए होते हैं। तब महाराज, क्या हुआ? कोई नई समस्या उत्पन्न हुई है क्या? मेरी 2 रानियां हैं। दोनों के साथ विवाह करके कुछ वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। यही मेरे दुख का कारण है। तोते, तुम्हारे पास तो हर समस्या का समाधान होता है। अब तुम ही कोई उपाय बताओ। महाराज शुभमन की 2 रानियां थीं, महारानी देवयानी और महारानी चंद्रलेखा। दोनों ही बहुत सुंदर थीं, परंतु निपुत्रिक थीं। महाराज, इस समस्या का उपाय तो है, परंतु वो आपके लिए दुखदायक हो सकता है। मुझे अब पुत्र की आस लगी है। पुत्र को प्राप्त करने के लिए मैं किसी भी दुख और पीड़ा को सहन कर सकता हूँ। महाराज, आपको अपनी एक पत्नी का त्याग करना पड़ेगा। क्या मुझे अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ेगा? परंतु ये कैसे संभव है? मैं अपनी दोनों पत्नियों से बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ महाराज, परंतु आपको ये भी देखना होगा कि आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम करती हैं। आप उन दोनों की परीक्षा लीजिए। जो रानी परीक्षा में सफल हो जाएगी वही आपसे सच्चा प्रेम करती है। परंतु मैं उनकी परीक्षा कैसे ले सकता हूँ? क्या कहूँगा मैं उनसे? महाराज, इसका भी उपाय है। आप अपने पैर में एक आम बांध लीजिए, उसे उस पट्टी से झांक दीजिए। आप रानियों से कहिए कि आपको घाव हो गया है जिसमें पीप और कीड़े हो गए। राज, आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कोई गलत संबंध नहीं है। अच्छा, तो फिर आप उस रात महामंत्री को वो पत्र क्यों दे रही थी? और आज आप उनके साथ मंदिर भी गई थी? क्या अर्थ है इन सब का? इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है महारानी, कि आप महामंत्री के साथ अनुचित संबंध बना रही हैं। मैं जानती हूँ राजमाता कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। मैं आज तक आपको पोते का सुख नहीं दे पाई हूँ। आप सदा ही आपकी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बिना कुछ जाने मुझ पर ऐसा लांछन लगाए। मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो पत्र किसके लिए था? वो आपने महामंत्री को दिया, ये तो सत्य है ना? महाराज, वो पत्र मैंने महामंत्री को दिया, ये सत्य है, परंतु उसमें कोई भी प्रेम संदेश नहीं था। वो पत्र मैंने महामंत्री को मेरे पिताश्री को देने के लिए दिया था। हमें तुम पर विश्वास नहीं है महारानी। तुम एक व्यभिचारी हो। अपने ही राज्य के मंत्री के साथ तुम्हें घूमते हुए देखा गया है। पुत्र, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें महारानी और महामंत्री को दंड देना चाहिए। यदि तुमने इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया तो प्रजा में गलत संदेश पहुंचेगा। सबको ऐसा लगेगा कि अपराध करने के बाद भी उन्हें कोई दंड प्राप्त नहीं होता। सभी ऐसे ही व्यभिचार करने लगेंगे। राज्य में किसी को भय नहीं रहेगा और राज्य की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। आप सत्य कह रही हैं माँ। मैं इन दोनों को दंड अवश्य दूंगा। आप ये बहुत गलत कर रहे हैं महाराज। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। वो पत्र मैंने मेरे पिताश्री को दिया था, क्योंकि एक दासी से मुझे पता चला था कि राजमाता मुझे आपसे दूर करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं।
यही सब मेरे माता पिता को बताने के लिए मैंने वो पत्र भेजा था। महाराज मेघनाद को महारानी प्रेमलता की बात पर विश्वास नहीं होता है और क्रोध में आकर वो प्रेमलता को एक जगह पर जिंदा दफना देते हैं, फिर उस जगह पर कुआं बना देते हैं। तो ऐसा सब हुआ था। अच्छा, इसका अर्थ है कि वो महारानी की आत्मा थी। हाँ, फिर वो मंत्री, उसका क्या हुआ? उस मंत्री पर भी महाराज ने विष प्रयोग किया और उसे भी मार डाला। फिर राजमाता ने अपनी पसंद की लड़की से महाराज का विवाह करवा दिया। उन्हें संतान हुई और उनका वंश आगे बढ़ा। ये सब तो समझ आ गया मुझे बाबा, परंतु अब महारानी की वो आत्मा मुझे परेशान क्यों कर रही है? मुझे वो कुआं बंद क्यों नहीं करने दे रही है? जिंदा दफना देने के कारण से उसकी कई इच्छा पूर्ण रह गई और उन्हें पूरा करने के लिए उसे एक शरीर की आवश्यकता है। फिर मैं क्या करूं साधु बाबा, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र, ये सारी बात महाराज शूरसेन को जाकर बताओ। आखिर महाराज शूरसेन उनके ही वंशज हैं, वो अवश्य कुछ कर सकते हैं। साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर बाबू महाराज शूरसेन के पास आता है और उन्हें ये सब बता देता है। हमें भी पता है कि कई पीढ़ियों पहले महल में कुछ ऐसा हुआ था जो अनुचित था। चलो, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। महाराज शूरसेन बाबू के खेत में आते हैं। विचित्र कुएं की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी प्रजाजन बाबू के खेत में पहुंच जाते हैं। महाराज कुएं के पास आते हैं और महारानी प्रेमलता, आप मुझसे बात कर सकती हैं? मैं आपका वंशज हूँ। आपकी इच्छा को पूर्ण करना मेरा दायित्व है। कुएं के अंदर से महारानी की आत्मा बोलती है, आ गए तुम। अब मेरी इच्छा पूर्ण करो। मुझे एक शरीर चाहिए जिसके माध्यम से मैं अपने अधूरे कार्य पूर्ण कर सकती हूँ। अवश्य महारानी, मैं आपके लिए शरीर का प्रबंध करता हूँ, परंतु आपको मुझे वचन देना होगा कि आप शरीर प्राप्त करने के बाद किसी को परेशान नहीं करेंगी। हाँ, किसी को नहीं, केवल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़कर तुम्हारे राजमहल का मैं निशान भी मिटा दूंगी। तुम्हारे राज परिवार के कारण मेरी मृत्यु हुई है। महारानी, उस समय आपके साथ जो हुआ वो अनुचित था, ये मुझे मान्य है। आप पर किसी ने विश्वास नहीं किया और आपको लांछन देकर आपकी हत्या कर दी गई, परंतु उस बात को अब बहुत समय बीत गया है। आप मुझसे उसका प्रतिशोध लेकर क्या करेंगी? प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगी, बस एक बार मुझे शरीर प्राप्त हो जाए। आत्मा की यह बात सुनकर महाराज शूरसेन भी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तब साधु बाबा आते हैं। महाराज शूरसेन साधु बाबा को आत्मा की मांग बताते हैं। एक ही उपाय है महाराज, उस आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा। यदि उसे मुक्त नहीं किया तो वो और ज्यादा भयानक बन जाएगी और केवल आपके लिए नहीं अपितु सबके लिए संकट बन जाएगी। आप ही बताइए मुनिवर कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये आत्मा मुक्त हो और इसका संकट टल जाए। महाराज, ये आपकी पूर्वज थी, इसीलिए आपको इनका अंतिम क्रियाकर्म करना पड़ेगा। वो आत्मा अभी वायु रूप में है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रही है। यही अवसर है, आप इस कुएं के अंदर जाकर एक हवन कीजिए। उस हवन के करते ही महारानी की आत्मा मुक्त हो जाएगी और फिर कभी आपको तंग नहीं करेगी। साधु बाबा की बात सुनकर महाराज शूरसेन डरते हुए कुएं के अंदर जाते हैं और वहां आत्मा मुक्ति हवन करते हैं। उस हवन के संपन्न होते ही महारानी की आत्मा मुक्त होती है और स्त्री के आकार का धुआं कुएं के बाहर जाकर आसमान में खो जाता है। महाराज, अब वो आत्मा मुक्त हो गई है।